ठीक है, क्वालिटी ठीक है। मैं सुनील कुमार झा। आज शुरुआत है आप लोगों की ज्योग्राफी के साथ रहेंगे। हालांकि मेरा क्लास बदलते रहते हैं। इससे पिछले महीना हम लोग बायोलॉजी क्लास में मिले थे और इतिहास क्लास में मिले थे। हाँ, आज पहला क्लास है, पहला क्लास होगा और ज्योग्राफी क्लास होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इतिहास पढ़ लिए होंगे ठीक ठाक। इतिहास पढ़ लिया है ना? और बायोलॉजी भी पढ़े हैं। अच्छा, अब ये सब चीज। हाँ, शांत हो जाइए। अब शांत करवाना पड़ेगा तब शांत होइएगा आप लोग। अच्छा, ठीक। ठीक, साउंड दे दे। चलिए, शांत हो जाइए। तो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में बिल्कुल बेसिक से होगा। बिल्कुल बेसिक से हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, पढ़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें सबको लेकर चलना है, एकदम से बेसिक से चलेंगे। अब इतना बेसिक से नहीं जो बताइए बिहार का राजधानी कहाँ है। इतना बेसिक भी नहीं जाना है, इतना आप लोग को भी काम है कम से कम ये सब बेसिक कंट्रोल कर ले। लेकिन जहाँ हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम एक बेसिक बनता है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब पूरे एकदम से चलेंगे कंसेप्चुअल चीज पर। ज्योग्राफी देखिए बहुत, अगर देखा जाए तो प्योर साइंस है, बहुत कंसेप्चुअल चीज है। जैसा पॉलिटी पढ़िएगा तो उसमें कुछ है फैक्ट वगैरह रटना पड़ेगा आपको, लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है तो A to Z आप एकदम समझते जाएंगे। तो हम चलते हैं एकदम से ज्योग्राफी के बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। पहले तो आपको लिख देते हैं भूगोल। भूगोल कहाँ का भूगोल होगा? भारत का भूगोल। कहाँ का भूगोल? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल। तो क्वेश्चन यह है जो हमें भारत का भूगोल पढ़ना है, क्या सब पढ़ना है भारत के भूगोल में। तो सबसे पहले तो आपको इसमें यह देख लेना है, भारत के भूगोल में दो चीज हमें इसमें देखना है। पहला ये, जो भारत की जो है अवस्थिति कहाँ है। भारत की अवस्थिति, अवस्थिति क्या है, जिसको हम स्थिति कहते हैं। और एक देखेंगे भारत के जो है आकार क्या है, भारत का आकार। तो भारत की स्थिति एवं आकार, दो टॉपिक आपका बनता है। तो भारत कहाँ स्थित है, और स्थित है तो भारत का जो है एरिया क्या है नहीं है, उसका आकार कितना है नहीं है, तो वो दो बेसिक हमको देख लेना है। क्या आप लोग समझ रहे हैं ना? समझिए बिल्कुल एकदम से यहाँ से। तो भारत का अवस्थिति अगर देखा जाए तो यहाँ पर अवस्थिति के बारे में हो रही है, ज्योग्राफिकल टर्म में हमको देखना है भारत की स्थिति में विश्व में कहाँ है भारत। कहाँ पर? विश्व में। विश्व में इसका स्थान कहाँ है, और विश्व में इसका आकार क्या है, स्थान क्या है। तो ये अवस्थिति में अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको विश्व में आते हैं तो पूरे विश्व का एक नक्शा बना लेना है, यानी कि एक पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। और इस पृथ्वी में आपको भारत को दर्शा देना है, जो भारत कहाँ पर है पूरे पृथ्वी पर। तो पहले तो डायरेक्शन आपको डिसाइड करना है। डायरेक्शन यहां से ये और यहां से ये, डायरेक्शन ये आपको करना है डिसाइड। डायरेक्शन ये डिसाइड करना है जो ऊपर क्या होगा बताइए, उत्तर। तो ये होगा नॉर्थ पोल। कौन पोल होगा? नॉर्थ। तो ये क्या होगा? साउथ। और इधर वाला साइड क्या होगा? वेस्ट होगा। और इधर वाला ईस्ट। कोनो दिक्कत? अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो राम उत्तर का साइड है, तो मतलब राम किधर है? इधर है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है राम जो है उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो राम उत्तर और पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हैं, तो मतलब इन दोनों के बीच में जा रहा होगा। मेरी बात समझ गए ना? तो इसको क्या लिखेंगे? नॉर्थ और वेस्ट लिखेंगे। राम उत्तर और पश्चिम दिशा के बजाय राम दक्षिण और उत्तर दिशा की जा रहा है। किधर जा रहा है? दक्षिण और उत्तर दिशा। तो बताइए दक्षिण और उत्तर, सॉरी, दक्षिण और पश्चिम दिशा किधर जा रहा है?
तो पहले तो डायरेक्शन हम लोग को डिसाइड कर लेना है। अगर पूछेगा दक्षिण पश्चिम क्या होगा तो बताइए इन दोनों के बीच में होगा साउथ वेस्ट होगा। इसके बजाय अगर राम दक्षिण और पूर्व में होगा तो किसके बीच में होगा बताओ? इसके बीच में होगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे साउथ और ईस्ट। और अगर उत्तर और पूर्व के बीच में होगा तो क्या ये बेसिक समझ गए आप लोग? तो पहले तो यहाँ से हमें ये देख लेना है डायरेक्शन अगर पूछेगा तो सर के ऊपर, जैसे कि हमारा सर हो गया तो ये क्या होगा ऊपर की ओर उत्तर, पैर की ओर। अब हमें ये बताइए हम इसके पहले खड़े हो गए तो हमारे बाएं हाथ किधर है? पूरब की पश्चिम दिशा। तो याद रखना है जैसे पूछेगा पूरब और पश्चिम। आवाज नहीं जा रहा है क्या? इतना समझ गए? तो चलिए अब जा रहा है आवाज। हेलो ठीक 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 है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पर दक्षिण क्या लिखेंगे? हाँ दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। इसको क्या लिखेंगे बताइए? उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम ना, उत्तर पश्चिम। इसको क्या लिखिएगा बताइए? इसको क्या लिखिएगा? उत्तर पूरब लिखिएगा। इसको क्या लिखेगा? दक्षिण और पूरब। कोनो दिक्कत हो? अब ये तो आपको पता ही है पश्चिमी दिशा। कौन दिशा है? पश्चिमी दिशा हो गया। ये कौन दिशा होगा बताइए? दक्षिण दिशा होगा। ये कौन दिशा होगा? उत्तर दिशा होगा। और ये पूरब दिशा होगा। की समझ गए? तो ये अगर आपको पूछा जाए डायरेक्शन हमें बताइए तो यहाँ पर तो डायरेक्शन हमें कोई दिक्कत नहीं, चार डायरेक्शन और चारों के बीच में आपको एक एक डायरेक्शन यहाँ पर दिखना है। ठीक है ना? पूछेगा उत्तर दिशा किधर? सर के ऊपर नहीं, दक्षिण पैर की तरफ। और पूछ रहा है पूरब किधर? इधर। और पश्चिम तो इधर। अब पूछेगा इन दोनों के बीच में ये होगा नहीं, पश्चिम और दक्षिण के बीच में ये होगा नहीं, पश्चिम और उत्तर के बीच में ये, और उत्तर और पूरब के बीच में। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आप देखिए भारत की स्थिति कहां पर है पूरे विश्व में। तो अगर पूरे विश्व को यहां पर हम मान लेते हैं ये एक धरती है। क्या है? धरती है। इस धरती पर भारत कहां पर है? तो इस धरती पर भारत यानी कि पूरे धरती को देखा जाए, पूरे धरती को दो भाग में बांटती है। इसको कहेगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन रेखा कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश, या इसका नाम दूसरा नाम क्या है? विषुवत रेखा। कौन रेखा? विषुवत या भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर। क्या कहेंगे? इक्वेटर। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा देख रहे हैं ना, ये एकदम से लेटा हुआ जा रहा है। ठीक है ना? तो 0 डिग्री इसको मानेंगे। और यहाँ पर आप इसको देखिएगा, यहाँ पर एकदम से इसके पूरे एकदम से 90 डिग्री यानी कि 0 डिग्री इसको मानेंगे। कितना मानेंगे? 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है ना? इसको मध्य प्रधान रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। समझ गए ना? तो 0 डिग्री कौन रेखा होगा बताइए? देशांतर रेखा। कौन रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा। हमें बस अभी दो ही रेखा की जरूरत है, क्योंकि अभी आप वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमें आपको मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा बताएंगे। इसमें हम देखते हैं भारत की स्थिति कहां है। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इसमें हम डिसाइड कैसे करेंगे कौन भाग उत्तर होगा कौन भाग दक्षिण होगा, तो इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इसको भूल जाइए, इस लाइन को ऊपर को कहेंगे उत्तरी ध्रुव। समझ गए ना? या उत्तरी गोलार्ध आप कर सकते हैं। और इसको जहां पे इस लाइन से नीचे क्या कहेंगे? दक्षिणी। क्या समझ गए? अब ये बताइए, हमने आपको डायरेक्शन बताए थे, ये ऊपर वाला कौन दिशा होगा? उत्तर के दक्षिण? उत्तर। नीचे वाला? इधर वाला। और इधर वाला? पूरा। वही चीज यहाँ पर अपनाइए। ऊपर वाला क्या होगा? उत्तर। नीचे वाला? दक्षिण। अब बताइए इस लाइन के इधर क्या होगा? इस लाइन के इधर तो पश्चिम, और इस लाइन के इधर क्या होगा? पूर्व। आप कहेंगे सर पढ़ेंगे कैसे? तो इसको उत्तरी ध्रुव कहेंगे, इस ऊपर उत्तरी पोल, इससे नीचे दक्षिणी। अब इससे नीचे यानी कि पूर्वी गोलार्ध होगा कि पूर्वी गोलार्ध होगा? पश्चिमी गोलार्ध होगा। क्या होगा? पश्चिमी। अब इधर वाला जहां पे इससे इधर चलिए क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध होगा। ठीक है ना? अब इसमें हमें भारत को देखना है, भारत कहां पर है। तो इसमें अगर भारत को देखिएगा तो भारत आपका यहां पर है। भारत कहां पर है? यहां पर। आप देखिए इससे क्या है? भारत ऊपर में है, ये उत्तरी गोलार्ध होगा, इस ऊपर है।
और ये बताइए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिमी है कि पूर्वी है? तो आप कहेगा विश्व में जो भारत की स्थिति है वो पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है कि नहीं है? बताइए, पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी। आप इधर वाला भाग को झापिए और इसे इधर को पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे और इसे ऊपर को उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो पूछेगा भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या इतना समझ गए? आप देखिए इसमें आपको क्या देखना है, जैसे ये 0 डिग्री क्या हो गया, अक्षांशीय रेखा होगा, और ये क्या होगा 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब यहां से 23.5 डिग्री उत्तर जो है कौन रेखा है बताइए? कर्क रेखा। कितने डिग्री उत्तर? 37। किस रेखा से? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहां से 23.5 डिग्री क्या हो गया, उत्तर। कौन रेखा हो गया बताइए? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कौन रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा हो गया, 23.5 डिग्री हो गया, ठीक है ना? 23.5 डिग्री उत्तर या दक्षिण? उत्तर। किस रेखा को आधार बने हैं? 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। और 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा से 23.5 डिग्री अगर दक्षिण देखा जाए तो कौन रेखा बताइए? 23.5 डिग्री मकर रेखा। कौन रेखा? मकर रेखा। मकर रेखा, समझिए। तो पूछेगा भारत विश्व में जो स्थान है पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में क्या है, स्थित है कि नहीं स्थित है? आप भारत को इसमें से निकाल करके हम जूम करके आपको यहां पर दिखाते हैं, समझिए। बेसिक बिल्कुल समझना है आपको। भारत को हम वहां से निकाल करके यहां पर लेते हैं। चलिए कलर चेंज कर देते हैं, यही कलर। समझिए यहां पर भारत को, अगर मैप में अगर दिक्कत होगा तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, हो जाएगा सब कुछ। ये सिक्किम हो गया। चलिए हम क्या बताना चाह रहे हैं अभी आपको, अभी क्या ये मान लेते हैं कौन है, भारत का नक्शा है। किसका नक्शा है? भारत। अब पूछेगा भारत का विस्तार, भारत का विस्तार अगर देखा जाए तो क्या है? भारत का विस्तार अगर देखा जाए तो क्या है? आप देखिए भारत का ये हो गया मुख्य भूमि, यही ना होगा मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी यही होगा। तो पूछेगा इसका विस्तार जो है 8 डिग्री, इसको क्या बोलेंगे? 8 डिग्री और 4 मिनट। 1 डैश तो 4 मिनट और 2 डैश तो सेकेंड, तो 8 डिग्री 4 मिनट। आप बताइए इसको क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट। उत्तरी अक्षांशीय रेखा बोलेंगे कि देशांतर रेखा बोलेंगे? अक्षांशीय रेखा। आप चलिए यहाँ पर, आप चलिए यहाँ पर, हम आपको यही चीज बता रहे हैं। अब बताइए इसको हम क्या माने, 0 डिग्री है, 0 को ऊपर चलेंगे तो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री, ऐसे करते करते आप कितने डिग्री पर पहुंचे हैं? 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये यहाँ पर आप पहुंच गए। तो बताइए ये उत्तरी अक्षांश रेखा होगा कि नहीं? क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा। कहेंगे भारत का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के कितना डिग्री तक बताइए? 37 डिग्री। 37 डिग्री, कितना डिग्री? 37 डिग्री। और मान लेते हैं ये इसका क्या हो गया यहाँ तक, तो पूरा विस्तार इसका कितना हो गया? 37 डिग्री कितना मिनट? 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। पढ़ना है फिर से, सही से पहले पढ़ना है, याद हो जाता है लेकिन पढ़ ही नहीं पाते। कहेंगे भारत का जो विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। कोनो दिक्कत नहीं ना? आप देखिए ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 2 डिग्री, इसमें ना लगता है कम में, लेकिन यहाँ तक आते आते हम कितना डिग्री पर आएंगे? 8 डिग्री 4 मिनट पर। और ये लेटा हुआ जा रहा है रेखा, तो इसको अक्षांश बोलेंगे देशांतर बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। और ये देखियो ये यहाँ पर एकदम पर जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? तो आपने यहाँ पर देख लिया है भारत का जो विस्तार है कितना डिग्री से? 8 डिग्री। कौन रेखा? अक्षांशीय रेखा से लेकर के कितना तक? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा तक इसका क्या है? विस्तार है। आप देखिए देशांतर रेखा में चलिए, इसका लास्ट ये पॉइंट होगा कि नहीं होगा बताइए? तो यहां पर कहेगा 68 डिग्री कितना मिनट? 7 मिनट। अक्षांशीय रेखा ये देशांतर रेखा, देशांतर रेखा से लेकर के अंतिम पॉइंट बताइए ये है कि नहीं है? कितना होगा? 97 डिग्री 25 मिनट। 25 मिनट बोलना है, सही से बोलना है। कहेगा भारत का विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्वी या पश्चिमी? पूर्वी ना, अरे भारत पूर्वी में ना है, इससे इधर पूर्वी ना हुआ। तो कहेंगे भारत जो है, भारत जो है कितना डिग्री? 68 डिग्री।
68 डिग्री, कितना मिनट? 7 मिनट। पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के बताइए 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक विस्तार है। ये विस्तार आपको याद रखना है सही से, यही चीज हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो बताइए कितना डिग्री बोलेंगे? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के कितना डिग्री? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक भारत का क्या है? भौगोलिक विस्तार है कि नहीं है? फिर से एक बार सही से बोलना है। भारत का अक्षांश विस्तार अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक विस्तार है। कोई दिक्कत? आप देशांतर रेखा में पूछेगा तो कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के कितना डिग्री तक होगा कि नहीं होगा? आप देखिए एक चीज आपको याद रखना है यहाँ पर, अगर इस चीज को जूम करके हम आपको दिखाए तो देखिए यहाँ पर ये क्या है बताइए? 0 डिग्री है कि नहीं, और ये रहा आपका 0 डिग्री है। अब बताइए इससे एक इधर आएंगे तो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, यानी कि पूरा 1-1 डिग्री खिसकती चलिए। तो भारत आते आते आपको कितना डिग्री पे पहुंचना है बताइए? 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट। बहुत आदमी के ये मन में चल रहा होगा इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं ए है, ए डिग्री, बी है 1 डैश है, और सी है 2 डैश है, तो क्या बोलना है? इसको आप घंटे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? घंटे। इसको क्या कहेंगे? मिनट। क्या बोलेंगे? मिनट। और डबल यहाँ पर डैश वाला क्या कहेंगे? सेकंड के। क्या कहेंगे? सेकंड। तो यानी कि डिग्री को हम घंटा माने हैं। क्या माने हैं? घंटा। क्यों? क्योंकि आपको पता है, यहाँ पर पता है, आप देखिए जब पूरे पृथ्वी का चक्कर अगर सूर्य के देखा जाए तो देखिए 24 घंटा में सूर्य जो है कितने घंटा में? 24 घंटा में 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर पूछा जाए जो 1 घंटा में, कितने घंटा में? 1 घंटा में तो क्या होगा बताइए? 360 बटा क्या होगा? 24 होगा। इतना तो मैथ आप लोग जान ही रहे। तो 24 15 ने कितना होगा? 360। होता ही नहीं होता है? तो यानी कि सूर्य जो है 1 घंटा में कितना डिग्री रोटेट हो जाता है बताइए? 15 डिग्री। आप कहेगा नहीं दूसरी भाषा में समझाइए, हम आपको बोल रहे हैं जो सूर्य जो है 15 डिग्री घसकने में टाइम लेता है 1 घंटा, और 1 घंटा बोले तो कितना मिनट? कितना मिनट? मतलब सूर्य 15 डिग्री घसकने में या रोटेट होने में कितना समय लेता है? 60 मिनट। तो पूछेगा 1 डिग्री में कितने मिनट? 1 डिग्री में, तो बताइए क्या होगा? तो 60 बटा क्या होगा? 15। 15 चौके 60। आप कहिएगा जब बताइए 1 डिग्री घुसकने में जो है सूर्य को कितना टाइम लगता है? तो कहेगा 1 डिग्री घिसकने में 4 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। और 1 घंटा, कितने घंटा? 1 घंटा जो है घिसकने में कितना मिनट कितना डिग्री लगता है? ये 2 चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखिएगा? 2 चीज याद रख। ये मैथ भी है, ज्योग्राफी आपको पता है। जो 24 घंटा दिन रात होता है ना, तो 24 घंटा मान लेते हैं, 24 घंटा में 360 डिग्री रोटेट होता है। तो एक अगर पूछा जाए 1 घंटा में 360 में कितना से? 24 से। तो अगर मिनट में भी निकालना है तो मिनट में निकालेंगे। तो पूछेगा 1 डिग्री जो है 4 मिनट लेते हैं टाइम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ से इसको हम 0 मान ले तो यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री में आने पर कितना मिनट लगता है बताइए? 4 मिनट। फिर 2 डिग्री पर 8 मिनट। मेरे बात समझ गए ना हम जो बोलना चाहते हैं? तो ये चीज आपको काम आने वाला है आगे। तो काम क्या आएगा यहाँ पर हम ऐड करते हैं, इस चीज को समझिएगा। क्या इतना समझ गए ना? आप देखिए यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आपको, ये डिग्री क्या लिखेंगे? घंटा। और एक जहां पर डैश रहेगा उसको मिनट, और 2 डैश वाले को सेकंड। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ पर देखिए पूछेगा जब भारत का जब भौगोलिक विस्तार बताइए तो क्या कहेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट। क्या? उत्तरी अक्षांशीय रेखा से लेकर के कहां तक? 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी या पूर्वी अक्षांशीय देशांतर, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है ना? इसमें बताइए कितना डिग्री देशांतर रेखा? 68 डिग्री से लेकर के कितना डिग्री देशांतर रेखा तक होगा? ये भारत का भौगोलिक विस्तार है। भारत का भौगोलिक विस्तार है। यानी कि भारत जो है 360 में 0 इसको मान लेंगे, और इधर 360 आपको पता है 180 180 इधर भी है। तो इस बीच में भारत का विस्तार है कहां से कहां तक? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के इन दोनों के बीच में आता है। अब हमें ये बताइए, 15 डिग्री अगर ज्यादा खिसक रहा है तो 1 घंटा ज्यादा टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर 30 डिग्री का अंतर हो रहा है तो कितना घंटा का अंतर आएगा? 2 घंटा। अगर 45 डिग्री का अंतर आ रहा है तो 3 घंटा। होता है कि नहीं होता है?
अब ये क्यों होता है, जैसे आपको हम आगे बताएंगे अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा में, जो आप मान लेते हैं 90 डिग्री नॉर्थ पोल पर खड़े हैं, और आपका दो 60 डिग्री पर यानी कि नॉर्थ दिशा में ही खड़े हैं, तो और यहाँ पर अगर 10 बज रहा है सुबह का, तो यहाँ पर क्या बज रहा होगा उसी टाइम। तो ये सब टाइम हम लोग सीखेंगे आगे जाकर के, समझ गए ना, आगे चल के आप सीखिएगा जब हम अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा पढ़ेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर बेसिक ये देखना है, जो ये भारत का भौगोलिक विस्तार हो गया है। लेकिन आप हमें ये बताइए, विश्व में अगर आप देखिएगा, विश्व में देखिएगा, तो ये 0 डिग्री हम देशांतर रेखा कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते हैं। अगर मान लेते हैं 1 डिग्री इधर खिसके हैं, कितने डिग्री, 1 डिग्री पूरब खिसक रहे हैं कि पश्चिम खिसके हैं, पूरब, तो 1 डिग्री खिसकेंगे तो कितना मिनट का अंतर होगा, कितना मिनट का। आप कहेगा हम 2 डिग्री खिसक गए, तो कितना मिनट का होगा। ऐसे करते करते आपने 7 कितना 15 डिग्री खिसक गए, कितना डिग्री खिसक गए, तो बताइए कितना घंटा का अंतर होगा। आप यहां से 15 डिग्री आगे खिसक गए तो कितना घंटा होगा, 1 घंटा। ऐसे करते करते आप इधर से खिसकते खिसकते सारे 82 डिग्री तक खिसक गए हैं, कितना डिग्री तक। अब कहिएगा ये क्या होगा होता है, तो इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो पूछेगा ग्रीनविच मीन टाइम से भारत जो है पूरब है कि पश्चिम है, पूरब है, और यहाँ से कितना डिग्री आगे बताइए, सारे 82 डिग्री पूरब में है, कितना डिग्री। अब ये क्या होता है, इस चीज को हमें समझना है। देखिए पहले तो आपको ये देखना है, जो 68 डिग्री 7 मिनट और कितना बताइए 97 डिग्री 25 मिनट, इन दोनों के बीच का अंतर जो है लगभग 30 डिग्री का आता है, कितना डिग्री का 30। ये समझेगा, नहीं तो आप लेस कीजिए, लगभग लगभग में आपका कितना होगा 30 डिग्री। 97 डिग्री 25 मिनट से कितना लेस करिएगा 68 डिग्री 7 मिनट, तो लगभग कितना मान लेते हैं 30। कितना घंटा का अंतर होगा, 2 घंटा। मतलब अगर आप गुजरात में है, क्योंकि भारत का सबसे पश्चिमी वाला एरिया कौन हो गया, गुजरात। अगर आप पश्चिमी गुजरात में है और कोई आदमी अरुणाचल प्रदेश में है, तो आप कहिएगा यहाँ पर 10 बज रहा है, तो क्या इसका मतलब यहाँ पर 12 बजेगा, नहीं ना बजेगा। लेकिन आप कहिएगा सर अंतर तो आ रहा है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का अंतर का मतलब 2 घंटा के तो अंतर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता है वो चीज समझिएगा। अगर मान लेते हैं अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है वो चीज आपको देखना है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है जो अगर आप 0 डिग्री से 1 डिग्री इधर आते हैं पूरब, तो कितना मिनट बढ़ जाएगा, 4 मिनट। मेरे बात समझ गए ना। जबकि यहाँ पर तो आप कितना आ रहा है बताइए 30, यानी कि 2 घंटा आ रहा है, तो डिग्री तो बढ़ना चाहिए, और डिग्री आ रहा है तो घंटा भी बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितना टाइम अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है उतना टाइम कहाँ हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। टाइम में तो कोई फर्क नहीं है, तो कुछ तो रीजन होगा कि नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझिए क्या है रीजन। तो इस बीच में एक जो है समाधान किया गया, कहा गया देखो 30 डिग्री के टोटल अंतर होता है, तो इस 30 डिग्री को अंतर को यानी कि 2 घंटा का अंतर आ जाता है, आता है कि नहीं आता है। तो इस 30 डिग्री के बीच में अगर हम आ जाते हैं 15 डिग्री पे आते हैं, तो एक घंटा इधर एक घंटा इधर, मतलब बीच में हम रहेंगे। मेरे बात समझ गए ना। तो यही चीज यहाँ पर समाधान निकाला गया है। भारत में जो समय जोन निकाला गया है वो बीचों बीच से निकाला गया है। कहां से निकाला गया है, बीचों बीच। आप बताइए कितना म से 68 डिग्री 7 मिनट घटा है, कि उतना ही होगा जितना म से 97 डिग्री 25 मिनट घटाएंगे। तो देखा गया जो इस बीच का जो अंतर है कितना होगा 82.5 डिग्री, कितना डिग्री 82.5। आप नहीं होगा तो लेस कीजिए, 97 डिग्री 25 मिनट में से कितना लेस करना है 82.5 डिग्री, कितना डिग्री। और मान लेते 82.5 डिग्री में से कितना लेस करना है, लगभग लगभग हम लोग 15 डिग्री के आसपास जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बताइए। तो ये बीचों बीच का रास्ता है। तो कहा गया जो भाई भारत में एक ही टाइम जोन होना चाहिए, इसीलिए हमें बीच से कोई रास्ता निकालना होगा। क्या इतना समझ गए। अगर मान लेते नहीं होता तो यहाँ पर अगर 12 बज रहा है तो यहाँ पर क्या कितना बजता होगा 10 ही। मेरे बात समझ गए ना। लेकिन बीचों बीच से निकाला गया क्योंकि अंतर दोनों का कितना 30 डिग्री का अंतर आता है। तो 30 का अगर हम 2 से भाग देंगे तो 15 होगा। अब 15 में आते हैं तो कितना डिग्री पर आ जाते हैं 82.5। क्या इतना समझे। यहाँ पर समझना है फैक्ट को। आखिर 82.5 डिग्री पर भारत के समय रेखा क्यों यहाँ पर निकाला गया है, भारतीय मानक रेखा क्यों, भारतीय मानक समय जोन क्यों लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा 30 डिग्री का अंतर होता है, तो 30 को हम 2 से भाग देंगे तो 15 डिग्री, समझ गए ना। तो 97 डिग्री 25 मिनट में से 82 डिग्री लेस करिएगा तो लगभग 15 डिग्री आता है। और 82.5 डिग्री में से 68 डिग्री कितना मिनट लेस करना है, तो लगभग उतना ही आता है जितना कि इसमें लेस करके आया था। क्या समझ गए।
तो ये है आपका भारतीय समय रेखा है, भारतीय समय मानक रेखा है, जो बताइए कितना डिग्री पर है, बताइए 82.5 डिग्री। अब हमें कहिए एक चीज आप, जो सर ये बताइए, अगर ये विश्व है, ये क्या है, विश्व, समझिए, और इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा मानेंगे, तो भारत इससे इधर है, इससे इधर है, इससे इधर कितना डिग्री पर है बताइए, 82.5 डिग्री पर ना, कितना डिग्री पर, 82.5। तो अगर हम इधर से 1 डिग्री पूरा बात है, 1 डिग्री पूरा बात है, तो कितना मिनट की बढ़ोतरी हो गया, 4 मिनट। तो ऐसे करते करते अगर हम 82.5 डिग्री पूरा आएंगे तो टाइम में कितना बढ़ोतरी होगा। एक चीज याद रखना आपको, इधर जितना भी डिग्री आएंगे तो टाइम जुड़ेगा, और इससे इधर जाएंगे तो टाइम घटेगा। आप कहेगा इससे इधर अगर हम 1 डिग्री आएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। फिर इधर आएंगे 1 डिग्री और तो घटेगा, जबकि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब अगर आप आइएगा तो टाइम बढ़ता है, क्या होगा, बढ़ेगा। और आपको पता है 1 डिग्री रोटेट होने में कितना मिनट लगता है। आप कहिएगा तब जो है यहाँ पर मान लेते हैं, अगर ये लंदन है, मान लेते हैं ग्रीनिच टाइम, जीएमटी लाइन है, और यहाँ पर कितना बज रहा है, 12, कितना बज रहा है, 12, जनरली तौर पर एग्जाम्पल समझिए। तो कहेगा जो भारत जो है 82.5 डिग्री, वहां पर उस समय कितना टाइम हो रहा होगा। तो कहेगा जो इसमें कौन सी दिक्कत है, पहले आपको यहाँ पर जोड़ घटाव कुछ कर लेना है, क्या कर लेना है, कहेगा देखिए अगर यहाँ पर 12 बज रहा है तो 82.5 को कितने को, पहले तो 82 को आपको कितना से मिनट गुना करना पड़ेगा, 4 से, क्योंकि 1 डिग्री बढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है, 4 मिनट, इसलिए 82 डिग्री को कितना से, 4 मिनट से। तो बताइए 82 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 दूना 8, और 8 चौके 32, 30 दो 32, यही होगा ना। आप बताओ आधा डिग्री और है कि नहीं है, क्योंकि सारे 82 डिग्री बोले थे। अगर मान लेते हैं 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में कितना मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 2 मिनट इसमें ऐड होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप देख रहे हो जो 82.5 डिग्री का, कितना डिग्री का, 82.5 डिग्री को अगर हम इधर आते हैं तो कितना टाइम लग जाता है। तो बताइए 328 प्लस 2 कितना, 330, ये क्या हुआ 330 मिनट, 330 क्या हो गया मिनट। अब इसको 60 से भाग देने पर, क्योंकि घंटा में लाना है, तो कितना होगा बताओ, कितना होगा, 5.5 घंटा, कितना घंटा होगा, 5.5 घंटा, नहीं होगा। अगर 60 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 5.5 घंटा। आप मेन लॉजिक यहाँ पर ये होता है, सर 5.5 घंटा का हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 0 से इधर आते हैं तो 5.5 घंटा का अंतर आ गया है, कितना घंटा का, 5.5। इसको हम क्या करेंगे, तो इसको वही करना है जो अगर मान लेते यहाँ पर कितना बज रहा है, 12, दोपहर का 12 हो रहा है, तो उसमें 5.5 घंटा ऐड कर दो। मैंने बताया ना, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब आइएगा तो ऐड होगा, चाहे जितना मिनट हो, सेकेंड हो, घंटा हो, क्या होगा, ऐड होगा। तो आप बताइए हमें 12 में 5.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर उस टाइम कितना बज रहा होगा, 5.5 बज रहा होगा कि नहीं होगा, 5.5 सुबह या शाम, ये भी याद रखिएगा क्योंकि दोपहर का 12 है। तो जो दोपहर के 12 इस रेखा पर बज रहा है 0 डिग्री पर देशांतर रेखा पर, उसी टाइम में भारत में कितना बज रहा है, क्या इतना समझे। मैंने कहा ना कंसेप्चुअल चीज है, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है, बेसिक चीज है। बेसिक ये है कि आपको 2 चीज याद रखना है, अगर हम जीएमटी रेखा से पूरब आएंगे तो ऐड होगा टाइम, और इससे अगर 1 डिग्री भी इधर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। और आपको पता है कि 1 डिग्री रोटेट होने में कितना टाइम लगता है, 4, और यहाँ पर 15 डिग्री रोटेट होने में 1 घंटा, कितना घंटा, 1 घंटा। तो ये भारत के जो है विश्व में भौगोलिक विस्तार था। तो यहाँ पर एक चीज आपको और देख लेना है, देखना यही है जो भारत का अगर पूछेगा अक्षांश विस्तार कितना डिग्री से, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4, पूरा बोलना है 8 डिग्री 4 मिनट से, क्या उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के, इधर बोलिए क्या बोलना है, इतना समझ गए। आप देखिए, आप भारत पर आते हैं, भारत पर आते हैं, उड़पुर जाता है। देखिए अब एक चीज आपको क्या देखना है भारत के बारे में, यहां पर देखिए
ऊपर वाला हमें अभी नहीं चाहिए, ऊपर वाले नहीं चाहिए। तो आपने देख लिया भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है कितना डिग्री से, आप लोग बोलते चलिए। चलिए, पूर्वी देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, दोनों का अंतर करेंगे तो कितना होता है बताइए, लगभग 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितने घंटा का अंतर? 2 घंटा। तो आप देख रहे हैं अगर यहाँ पर और गुजरात में अगर मान लेते हैं 10 बज रहा है तो यहाँ पर कितना बजना चाहिए? 12। तो इसी चीज को समस्या का समाधान करने के लिए 20 से रास्ता निकाला गया है। तो 20 से रास्ता जो निकाला है उसको कहते हैं भारतीय समय रेखा। क्या कहेंगे? भारतीय समय मानक रेखा। और कितना डिग्री से गुजरता है? 82.5 डिग्री से। क्यों? क्योंकि 30 में से आप लेस कीजिए 15-15 के दोनों के बीच में अंतर आता है। मेरे बात समझ गए ना? और आप देखे हैं यहाँ पर अगर 0 डिग्री है, जीएमटी रेखा है, तो यहाँ से इधर आते हैं तो कितना डिग्री पर आना होगा भारत? 68 डिग्री। और अंत में कहां तक आना होगा? तो आपको पता है 0 डिग्री से लेकर के कितना डिग्री पर आना है आपको बताइए? 82.5। तो कितना समय का अंतर होगा? तो 5.5 घंटा क्या होगा? ऐड होगा। 5.5 घंटा क्या होगा? ऐड होगा। क्या इतना समझ गए? अब यही चीज हम आपको दोहरा रहे हैं, यही चीज दोहरा रहे हैं। जो मान लेते हैं ये वर्ल्ड है, ये क्या है? विश्व है। और यहाँ पर ये 0 डिग्री क्या है? देशांतर रेखा है। हम कहते हैं आपको जो राम जो है देशांतर रेखा से 82.5 डिग्री पश्चिम खड़े हैं। कहां खड़े हैं? पश्चिम खड़े हैं। लेकिन इस समय यहां पर 12 बज रहा है। इस समय यहां पर क्या बज रहा है? तो 12 बज रहा है। तो राम यहां से जो पश्चिम खड़े हैं 82.5 डिग्री पर, तो उस समय वहां पर कितना टाइम हो रहा होगा? तो आप कहिएगा सर 5.5 घंटा का अंतर आ रहा है, 5.5 घंटा का अंतर आ रहा है। तो मान लेते हैं 82.5 डिग्री पर यहाँ पर खड़े हैं या क्या पश्चिम। तो आप बताइए, तो यहाँ पर 5.5 घंटा का अंतर होगा, तो 12 में 5.5 घंटा ऐड होगा कि जुड़ेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। तो 12 दोपहर हो रहा है, उसमें से लेस कीजिए 5.5 घंटा, कितना टाइम होगा? 7 होगा? 7 तो होगा ही नहीं, 6.5 होगा। 6.5 में कितना जोड़ना है? 5.5 जोड़ना है। 6.5 में 5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10, 11.5। बताइए 6.5 होगा? 7.5, 8.5, 9.5, 10, 11.5, कितना होगा टाइम बताइए? यहाँ पर कितना टाइम होगा? अरे यहाँ पर मान लेते हैं उस टाइम कितना टाइम होगा? 6 am। तो 6 में अगर 5.5 जोड़ो, आप ही की बात लेते हैं, 6 में अगर 5.5 घंटा जोड़ो 12 हो रहा है? तो कितना होगा? 6.5। कितना होगा? 6.5। तो आप कहेगा यहाँ पर 6.5 सुबह कितना बज रहा होगा? 6.5। अगर 6.5 कितना डिग्री से? 0 डिग्री देशांतर रेखा से कितना डिग्री पश्चिम? 82.5 डिग्री पर। तो वही चीज यहाँ पर 0 डिग्री पर कितना बज रहा होगा? 12। और वही सेम देखिए इससे 82.5 डिग्री पर कितना बज रहा है बताइए? कितना बज रहा है बताइए? 5.5। 5.5 PM के एम PM। क्या इतना अंतर समझ गए आप लोग? हैं? यही चीज हम बाद में और ऐड करेंगे, ठीक है ना? अभी बेसिक के लिए इतना ही आपको देखना है। आप देखिए आगे। अब हम भारत की स्थिति देख लेते हैं। भारत की स्थिति यहां पर ये है आपका भारत, ये है भारत, ये है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। समझिए ये क्या है? भारत। भारत है, मान लेना है लगभग भारत ही है। आप देखिए बांग्लादेश लग रहा है। बांग्लादेश इतना खूबसूरत आपको लग रहा है? पूरा एकदम से घुसिया गया है भारत में, है? और हमारा पूरा एकदम से पर्वत वाला जो है प्रायद्वीपीय वाला एरिया बांग्लादेश होते हुए गया है। अगर हम उसको उत्खनन करेंगे तो आधा बांग्लादेश को हथिया लेंगे। आप देखिए यहाँ पर आपको एक चीज देखना है। जो देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है, जो भारत के हिसाब से पूछेगा उत्तरी पॉइंट, ठीक है? कौन पॉइंट? उत्तरी पॉइंट। फिर पूछेगा आपको भारत के मुख्य भूमि के हिसाब से दक्षिणी पॉइंट। फिर पूछेगा भारत के मुख्य भूमि के हिसाब से पश्चिमी पॉइंट और सबसे पूर्वी पॉइंट। पहले तो अगर राज्य पूछेगा तो क्या राज्य में क्षेत्र में तो कोई अंतर नहीं। पूछेगा भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र का नाम, तो लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर, अब क्या हो गया है? लद्दाख। ठीक इसी प्रकार भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी क्षेत्र कन्याकुमारी। भारत के सबसे पश्चिमी राज्य का नाम? राज पूछ रहे हैं।
गुजरात। और भारत के सबसे पूर्वी राज्य के नाम अरुणाचल। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर देखिए बिंदु पूछेगा, पॉइंट पूछेगा, जो बताइए भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी पॉइंट या बिंदु कौन है? मुख्य भूमि, याद रखिएगा। अगर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु मानेगा तो अलग होगा, और भारत का मुख्य भूमि अगर पूछेगा तो मुख्य भूमि यहाँ पर क्या होगा बताइए? तो ये भारत के सबसे दक्षिणी मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का पूछ रहे हैं, समझ गए ना? सबसे दक्षिणी बिंदु या पॉइंट, समझ गए ना? ठीक इसी प्रकार सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, और सबसे पूर्वी बिंदु। अगर राज्य पूछेगा, केंद्र शासित पूछेगा तो नहीं कोनो दिक्कत होना चाहिए। पूछेगा सबसे दक्षिणी राज्य का नाम तमिलनाडु, सबसे पश्चिमी गुजरात, सबसे उत्तरी लद्दाख, और सबसे पूर्वी। अब उसमें हम ये बिंदु क्यों लिखा रहे हैं? क्योंकि पूछेगा इस क्या कहते हैं तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, या इसे कन्याकुमारी कहते हैं, समझ गए ना? तो ये क्या होगा, इसका आंसर बताइए? कन्याकुमारी। तो ये होगा आपका कन्याकुमारी। बताइए यहां पर क्या होगा? है गौर माता या गुहार मोती या सर्किट? है अब समझिए, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। हम वही चीज आपको बता रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हम मिस्टेक करके आते हैं, वो चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर भारत के सबसे दक्षिणी पॉइंट या बिंदु पूछेगा, तब आपको अंडमान एवं निकोबार में स्थित आपको क्या होगा सबसे दक्षिणी में? इंदिरा पॉइंट, या इसी को क्या कहते हैं? पिग्मेलियन या पाइसन पॉइंट। क्या बोलेंगे? पाइसन पॉइंट। मेरे बात समझ गए ना? अगर भारत का सबसे दक्षिणी पूछेगा ना तब ये होगा। मुख्य भूमि से पूछेगा तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी। क्या अंतर समझ गए ना? छोटा छोटा चीज है, हम लोगों को बस भाषा सही से पकड़ना है। जब अगर भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछेगा तो अंडमान निकोबार के जो सबसे दक्षिणी है, जिसको हम ग्रेट निकोबार कहते हैं, क्या कहेंगे? ग्रेट निकोबार। ये कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार। इसी को महान निकोबार भी कहते हैं, जो अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी पॉइंट हो गया ये। और इसी पॉइंट पर स्थित क्या नाम है इसका बताइए? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पाइसन पॉइंट। क्या इतना समझ गए आप लोग? पिग्मेलियन पॉइंट या बिंदु। और पूछेगा भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी पॉइंट का नाम या बिंदु का नाम बताइए, क्या कहिएगा? कन्याकुमारी। क्या कहिएगा? ठीक इसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गौर माता या गुहार मोती या सर्किट रेखा, हाँ सही से बोल सकते हैं। या इसी के नाम क्या है? गौर माता या गुहार मोती। क्या इतना समझ गए? ठीक इसी प्रकार अगर पूछेगा सबसे पूर्वी का नाम बताइए, क्या है? हाँ किस गांव में? और सबसे उत्तरी क्षेत्र का नाम पूछेगा, पॉइंट का नाम तो इंदिरा पॉइंट कॉल, इंदिरा कॉल। और पूछेगा किस क्षेत्र में है? लद्दाख में। पहले जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं, लेकिन अब क्या बोलेंगे? लद्दाख, क्योंकि अब सबसे उत्तरी में क्या हो गया? लद्दाख। क्या इतना बेसिक आप समझ गए? पूछेगा बताइए राज्य, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, सबसे दक्षिणी राज्य, सबसे पूर्वी राज्य, और सबसे उत्तरी क्षेत्र लद्दाख राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश? केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा चीज आपको यहां से क्वेश्चन बनेगा, अगर भारत का उत्तर से अगर दक्षिण अगर आपको कहा जाए चलिए भ्रमण कीजिए, तो अधिकतम दूरी पूछ रहा है 3214। भारत का अगर उत्तर से दक्षिण अगर पूछेगा तो 3214 किलोमीटर। अधिकतम दूरी कितना किलोमीटर? 3214 किलोमीटर। ठीक इसी प्रकार भारत के पश्चिम से पूर्व तो 2900
33 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। कोनो दिक्कत? और भारत का टोटल क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो कितना है बताइए? तो भारत का अगर भारत का कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना होगा? 63 वर्ग किलोमीटर। हम मानते हैं आप लोग पढ़े हैं, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ना है, फिर भी क्या करना है? पढ़ना है। तो हम ये मानकर चलते हैं, आप सबको याद होगा, अच्छी बात है, याद भी होना चाहिए। तो भारत का कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना बोलेंगे? क्षेत्रफल के दृष्टि से अगर पूछेगा पूरे विश्व में इसका जो स्थान है 2.2% है। पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे विश्व में अगर प्रतिशत में पूछेगा जो भारत कौन से स्थान प्रतिशत में बनाते हैं, क्या कहेगा? क्या कहेगा? पूरे विश्व में भारत जो है प्रतिशत में कौन से प्रतिशत में आते हैं, कितना स्थान पर? इसका मतलब ये हुआ अगर पूरे विश्व में अगर 100 किलोमीटर की भूमि है तो उसमें भारत का योगदान कितना परसेंट है बताइए? 2.2 किलोमीटर के क्या है? योगदान है। क्या इतना समझ गए? तो पूछेगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्या बोलना है? वर्ग किलोमीटर। जो पूरे विश्व में हम आ रहे हैं, नहीं आ रहे थे, भूल जाते हैं तब से। जो पूरे विश्व में कितना परसेंट योगदान देता है बताइए? तो ये तो प्रतिशत में न हुआ। अगर पोजीशन में पूछा जाए, पोजीशन पूछेगा क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत कौन से मुझे बोलने दीजिए मुझे बोलने दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत कौन से स्थान पर आता है? 7वां स्थान। क्या होता है ना, कुछ लाइव भी चलते हैं तो पूरा बोलेंगे नहीं तो वो लोग कहेंगे कौन 7वां, ठीक है ना, तो पूरा अच्छी बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए पूरे विश्व में जो भारत है, पूरे विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 7वां स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 7। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान बनाते हैं भारत बताइए? तो क्वेश्चन ये है जो भारत से पहले 6 स्थान कौन कौन देश बनाते हैं। तो दूसरी चीज इसको हम यहाँ पे पढ़ देते हैं, जो पूरे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला किसका है और पहला से लेकर के 5वां 6वां तक किसका है? हाँ बताइए। तो कहेगा रूस, कनाडा, चीन के बाद अमेरिका के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। हाँ, रूस, कनाडा, चीन नंबर पर क्या होगा? चीन नंबर पर है। अच्छा, हल्ला नहीं कीजिए। 3 नंबर पर तो चीन ही होना चाहिए, चीन ही होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है बताइए? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां 6ठा, और भारत कितने स्थान पर? क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से तो इसका आंकड़ा अभी क्या है? दूसरे ही मानेंगे। जिसको लग रहा है पहला, उम्मीद तो पहला ही है, क्योंकि इस लाइन में पहले स्थान पर आ गए हम, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या है जनसंख्या के हिसाब से? क्योंकि आप बताओ जनसंख्या हम किस वर्ष को आधार बनेंगे? अंतिम जनगणना कब हुआ था? तो 2011 में पहला स्थान किसको बताया था? चीन को, और दूसरा स्थान भारत। तो यही है, पहला स्थान हम किसको मानेंगे? चीन को ही मानेंगे, और दूसरा स्थान किसको मानेंगे? भारत को माने।
ज्यादा देशभक्ति नहीं दिखाना है, जो नहीं भारत को पहला पर ले लीजिए, तो क्योंकि 2011 के बाद 21 में तो जनगणना हुआ नहीं, अभी तक जनगणना नहीं हुआ। जनरली कितने वर्ष पर होता है? 10 वर्ष पर, ठीक है ना। तो अभी तक फिलहाल तो नहीं हुआ है, देखिए क्या होता है। यहां पर इतना समझ गए हैं, बार बार एक चीज को नहीं उतना करना चाहिए। अमेरिका कितना स्थान पर है? अच्छा ठीक है, इसको रखिए, इसको रखिए। आप समझिए एक चीज समझिए। अरे भाई आंकड़ा एगो रहता है तब ना, हम आपको जो बताएं वही सत्य है। अरे मान लो सत्य है, क्या जाता है? कौन बोल रहा है मफलर के अंदर से? थोड़ा बोलते समझ गए? पोजीशन इधर उधर मान लो, ठीक है ना। आंकड़ा होता है, किताब में इधर उधर होता है, समझ गए आप? कभी आंकड़ा हम भी देखे हैं 3 में, उसके अलावा बहुत सारे पब्लिकेशन में 4 नंबर में दिया है, ठीक है। तो इतना हट नहीं होना चाहिए, बैठ जाइए। तो यहाँ पर आपका आंकड़ा जो लिखा है ना, उसी को आधार मानिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पब्लिकेशन में यही है, ठीक है ना। क्या है? रूस है, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां में भारत। दृष्टि से 7वां। और परसेंट में कितना परसेंट? कितना परसेंट? और जनसंख्या की दृष्टि से आप देखिए, आज हमें भारत का बेस देखना है। भारत के बेस में आपको देखना है, ये देखना है पहले, जो भारत के जो है ना, दूसरा चीज हमें क्या निकालना है, समझिए। दूसरा चीज एक तो आपको निकालना है जो भारत का जलीय सीमा वाला राज्य। कौन सीमा वाला राज्य? जलीय। और एक निकालना है स्थलीय सीमा वाला राज्य। कौन सीमा वाला? स्थलीय सीमा। तो 2 सीमावर्ती चीज आपको निकालना है, एक तो जलीय सीमा और दूसरा स्थलीय सीमा। और आपको पता है जी, यहाँ पर जो है इससे नीचे जल ही जल है और इससे ऊपर क्या है? स्थल है, जल नहीं है। तो भारत के जो सीमावर्ती वाला क्षेत्र निकालना है आपको, कितने प्रकार से निकालना है? 2 प्रकार से। तो भारत की सीमावर्ती राज्य या क्षेत्र, राज्य या क्षेत्र निकालना है। और ये निकालना है कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। 2 में आपको निकालना है, एक तो आपको ये देखना है जो स्थलीय सीमा, या पहले क्या लेते हैं? जलीय सीमा। जलीय सीमा कौन सीमा? जलीय सीमा बनाने वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना है बताइए? स्थलीय सीमा वाले राज्य, सीमा बनाने वाले राज्य या, क्या इतना समझ गए? अच्छा ठीक, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, आपको इधर आपको पता है भारत के पश्चिम में कौन से सागर से घिरे हुए हैं? अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर। भारत के दक्षिण में कौन सागर? हिंद महासागर। अब भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो आपने देखे हैं भारत 3 सागरों से घिरे हुए हैं। भारत कितने सागरों से घिरे हुए हैं? 3 सागरों से घिरे हुए हैं। इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। द्वीप उसको कहेंगे जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। मेरे बात समझ गए ना? चारों तरफ जो वस्तु पानी से घिरा रहता है उसको क्या कहेंगे? द्वीप। लेकिन जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो उसको प्रायद्वीप। प्राय मतलब लगभग द्वीप जैसे। देखो 3 तरफ से क्या है? पानी है, और एक ही तरफ ना स्थल है यहाँ पर। तो इसलिए भारत को द्वीपीय देश ना करके प्रायद्वीपीय देश बोलेंगे। कौन देश बोलेंगे? प्राय। तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर? अरब सागर। दक्षिण में और पूर्व में बंगाल। तो इसके निकट जितने भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आएंगे, तो बताए किसी देश से सीमा बनाएंगे या इस समुद्र से बनाएंगे? समुद्र से। तो इसलिए यहाँ पर जलीय सीमा बनाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लिखे हैं। लिखे हैं कि नहीं लिखे? तो इतना तो आप जानते हैं। जो बताइए ये राज्य क्या होगा? बताइए। गुजरात तो होगा। क्या होगा? गुजरात। गुजरात से नीचे आइए तो महाराष्ट्र होगा, और इन दोनों के बीच में दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव है कि नहीं है? तो आप देखें इसके बाद यहाँ पर ये महाराष्ट्र होगा। क्या होगा? महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र से नीचे उतरिए, गोवा होगा, क्या होगा, गोवा। गोवा से नीचे उतरिए, कर्नाटक। कर्नाटक से नीचे उतरिए, केरल। केरल से नीचे ऊपर चलिए। आप यहाँ पर पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में जा रहे हैं। तमिलनाडु से ऊपर चलिए, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर चलिए, उड़ीसा, उड़ीसा से ऊपर चलिए, पश्चिम बंगाल। क्या होगा, तो ये सब जितने भी क्षेत्र हम आपको बताए हैं, ये स्थल के साथ सीमा बनाते हैं या जल के साथ, जल के साथ। तो आप काउंट कीजिए, काउंट कीजिए। अगर एग्जाम की दृष्टि से पूछ रहा है जो बताइए भारत के कुल कितने ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, तो आप कहेगा एक क्या हो गया, गुजरात। मुझे तो नहीं पता है, आपको हम पहले बोले हैं रटना नहीं है, 9 है कि 8 है, आपको क्रमशः मैप स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है ना। मैप पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं, एक आध मिनट लेट होगा, करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है ना, रटना नहीं है। तो आपको गुजरात क्या निकलना है, गुजरात। गुजरात से नीचे उतरिए, महाराष्ट्र। चलिए बीच में क्या है बताइए, अरे गुजरात महाराष्ट्र के बीच में यहाँ पर क्या बताए थे, अच्छा स्टेट बता रहे थे, स्टेट में चलिए। तो महाराष्ट्र से नीचे आएंगे गोवा, कहाँ आएंगे, गोवा। गोवा से नीचे, गोवा से नीचे कर्नाटक, कर्नाटक से नीचे, कर्नाटक से नीचे केरल। चलिए केरल से ऊपर चलिए, तमिलनाडु, तमिलनाडु। चलिए तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर उड़ीसा, कौन, उड़ीसा। उड़ीसा से ऊपर पश्चिम बंगाल। आप काउंट कीजिए कितने राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कहेगा सर 9 राज्य कुल सीमा बनाते हैं, जलीय सीमा या स्थलीय सीमा। भारत के कुल कितने राज्य सीमा बनाते हैं जलीय सीमा, 9 राज्य। अब केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो इसमें कोई दिक्कत, तो ये क्या है बताइए, दादरा एवं, आप बताइए यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप होगा, तो दूसरा हो गया लक्षद्वीप। तीसरा बताइए यहाँ पर क्या होगा, पौंडीचेरी, जिसको पुडुचेरी कहते हैं, होगा कि नहीं होगा। आप बताइए यहाँ पर क्या होगा, अंडमान निकोबार। तो केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो कौन कौन बताएंगे बताइए, कितना हुआ, तो केंद्र शासित, इंग्लिश में क्या कहेंगे, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी टोटल कितना, स्थलीय सीमा या जलीय सीमा। तो आपने देखे हैं भारत के कुल 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश भी जलीय सीमा बनाते हैं। क्या इतना समझ गए। तो भारत के पश्चिम में कौन से सागर है, दक्षिण में, पूरब में। अब जो आपका दूसरा टास्क है, दूसरा टास्क क्या होगा बताइए, भारत के स्थलीय सीमा बनाने वाले कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, क्या होगा कि नहीं होगा। तो हमने आपको बताए हैं सीमावर्ती में 2 तरह से आपको क्या करना है, निकालना है। तो एक तो आपने जलीय सीमा निकाल ली है, दूसरा क्या निकालिएगा, और दूसरा स्थलीय सीमा हम लोग कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन आप लोग को इस पर काम करना है, स्थलीय सीमा में काम कैसे करेंगे, सादा मैप लीजिएगा, सादा मैप लीजिएगा, मैप पर पकड़ होनी चाहिए, ठीक है ना। उसमें ये ड्रॉ होनी चाहिए, बस ये आपको सादा मैप पर होनी चाहिए जी, यहाँ पर आपको ये चीज ऐसे करके है, तो आपको इंडिकेट करना है ये कौन सा राज्य होगा, ठीक है ना। और हम यहाँ से चलेंगे, जो गुजरात से ऊपर कौन राज्य होगा, राजस्थान होगा, राजस्थान से ऊपर पंजाब, पंजाब से ऊपर, पंजाब से ऊपर जम्मू कश्मीर। सीमावर्ती वाला राज्य में पूछ रहे हैं, एक झलक देख लीजिए, बाद बाकी कल हम लोग देख लेंगे। सीमावर्ती में पूछेगा तो क्या गुजरात आएगा, आएगा। गुजरात से ऊपर में राजस्थान से ऊपर पंजाब, पंजाब से ऊपर, इससे ऊपर, इससे नीचे हिमाचल प्रदेश, कौन प्रदेश, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश से नीचे उत्तराखंड, उत्तराखंड से नीचे उत्तर प्रदेश। सीमावर्ती वाला पूछ रहे, जो सीमा से टच में, उत्तर प्रदेश से नीचे उतरिए, बिहार, यहाँ पर सिक्किम, सबसे ऊपर में सिक्किम। आप बताइए गलियारा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल, और सिक्किम आपका यहाँ पर एक होमवर्क है, सिक्किम टोटल कितने राज्य के साथ सीमा बना था, याद कर लिया है। तो कौन कौन राज्य के साथ करते हैं बताइए, आप देखिए सबसे पहले हमें सीमावर्ती वाला हम देख लेते हैं, सीमावर्ती वाला हम देख लीजिए। आप बताइए सिक्किम ये हो गया,
यहाँ पर ऊपर में क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आइएगा नागालैंड, नागालैंड से नीचे मणिपुर, मणिपुर से नीचे मिजोरम। आप देखिए सबसे नीचे में यहाँ पर त्रिपुरा। ऐसा कौन राज्य जो तीनों तरफ से, समझ गए ना, हम आधा बोले पूरा आप लोग बोल दीजिए, ठीक है। आप बताइए इसके ऊपर क्या है, मेघालय, क्या है, मेघालय। तो 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आएंगे, तो इसका बहुत एक प्रसिद्ध और पुराना ट्रिक है, नहीं, अरुणा मामी का एटीएम। एटीएम किसका है, अरुणा मामी का, अरुणा मामी का। अब आप लोग हमें बताइए इसका मतलब क्या हुआ। अरु से क्या होगा, अरु से, अरु से अरुणाचल प्रदेश, ना से, माँ से, मी से, का से ढूंढते रहिएगा नहीं मिलेगा। सेंटेंस सही करने के लिए का लिखे, ए से असम, टी से, एम से मेघालय की मिजोरम, मेघालय। तो आपका ये बहुत पुराना, अगर आप लोग जीएस पढ़े होंगे तो ये सब ट्रिक हमेशा चलते रहते हैं। तो क्या कहेंगे, अरुणा मामी का एटीएम किसका है, अरुणा मामी। अब इसमें 7 सिस्टर में बताइए, 7 सिस्टर में कौन कौन राज्य है बताइए, नागालैंड, मणिपुर। अच्छा, ठीक ठीक बात, यहीं पर क्वेश्चन को मारते हैं। पूछ रहे हैं यहां से यहां तक अरुणा मामी तक पहुंचिए, ये उत्तर से दक्षिण जा रहा है कि दक्षिण से उत्तर जा रहा है, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण जैसे पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। क्या इतना समझ गया। अब हमें ये बताइए का मतलब कुछ बनता है नहीं, तो ए से क्या बताए थे, असम, और टी से और एम से, एम से मेघालय याद रखना है, मिजोरम या मणिपुर फिर से दोहराना मत। क्या इतना समझ गए ना। तो बहुत पुराना ट्रिक है, और आपको जैसे अपना याद रखे। क्या बताइए सिक्किम से 7 सिस्टर के हिस्सा में आते हैं, नहीं आते, 7 सिस्टर के हिस्सा में नहीं आते। तो कल हम लोग सही से देखेंगे जो स्थलीय सीमा टोटल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हम कब देखेंगे, कल देख लेंगे। आज बेसिकली आपको यही देखना है जो भारत का विस्तार जो है कहां से कहां तक है। तो कितना डिग्री था बताइए, 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश याद रखिएगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा तक, कोनो दिक्कत। फिर कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या इतना समझ गए। आज लगता है टाइम हो गया, सब कुछ छूट रहा है आज से, ठीक है। तो कल हम लोग फिर यहीं से शुरू करेंगे, बेसिकली आगे चलेंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग अपना रिकॉल करिएगा, बाद बाकी कल देख लेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।